सोचिए, क्या कोई एक ही इंसान एक ही वक्त में कुछ लोगों के लिए आतंकवादी और कुछ के लिए क्रांतिकारी हो सकता है? ये सवाल सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही उलझा हुआ भी है। आज हम इसी जटिल सवाल की परतों को खोलेंगे नाथूराम गोडसे की कहानी के जरिए। तारीख थी 30 जनवरी 1948 और समय था शाम के ठीक 5:17। ये भारतीय इतिहास का वो पल है जिसे शायद ही कोई भुला पाएगा। एक ऐसा पल जिसने देश की तकदीर को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो हुआ ये कि गांधी जी अपनी रोजाना की प्रार्थना सभा की तरफ जा रहे थे। तभी भीड़ में से एक नौजवान आगे बढ़ा। ऐसा लगा जैसे वो उनके पैर छूने के लिए झुक रहा हो, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी जेब से एक पिस्तौल निकाली और एक के बाद एक 3 गोलियां दाग दी। महात्मा गांधी की मौके पर ही मौत हो गई। तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं और उस दिन की घटनाओं को जरा और करीब से देखते हैं। 30 जनवरी का दिन गांधी जी के लिए किसी भी और दिन जैसा ही था। वो सुबह 3:30 बजे उठे, प्रार्थना की और फिर उनका पूरा दिन मुलाकातों में गुजर गया। वो हिंदू और मुस्लिम नेताओं से मिल रहे थे, क्योंकि देश के बंटवारे के बाद जो सांप्रदायिक हिंसा फैली थी वो उससे बहुत ज्यादा परेशान थे। शाम को करीब 4 बजे उनकी आखिरी मीटिंग सरदार पटेल के साथ थी, जहां इन्हीं मुद्दों पर बात हुई। उधर बिरला हाउस के लॉन में करीब 250 लोग शाम की प्रार्थना के लिए उनका इंतजार कर रहे थे, और उन्हीं लोगों के बीच खाकी कपड़े पहने एक शख्स भी था, नाथूराम गोडसे। अब सवाल ये उठता है कि गोडसे ने आखिर ऐसा किया क्यों? मतलब वो कौन सी वजहें थीं, वो कौन सी सोच थी जिसने उसे इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया? आइए अब इसी को समझते हैं। गिरफ्तारी के बाद एक बहुत ही अजीब वाकया हुआ। गांधी जी के बेटे देवदास गांधी गोडसे से मिलने गए, और गोडसे ने उनसे जो कहा वो हैरान करने वाला था। उसने कहा, मुझे गांधी जी की हत्या का दुख है, पर यह किसी पर्सनल दुश्मनी की वजह से नहीं हुआ। इसके पीछे राजनीतिक वजहें थी। सोचिए, इतना शांत जवाब। देवदास गांधी भी ये सुनकर दंग रह गए। तो ये नाथूराम गोडसे था कौन? वो एक कट्टर ब्राह्मण परिवार से आता था। 22 साल की उम्र में वो आरएसएस से जुड़ गया और आगे चलकर हिंदू महासभा का सचिव भी बना। उस पर वीर सावरकर की जो हिंदुत्व की विचारधारा थी उसका बहुत गहरा असर था। गोडसे ने अपने बयान में हत्या की 3 मुख्य वजहें बताईं। पहली वजह, वो मानता था कि गांधी जी अपनी सेक्युलर नीतियों से मुस्लिमों का तुष्टीकरण कर रहे हैं। दूसरी वजह, वो भारत के बंटवारे का सारा इल्जाम गांधी जी पर डालता था। और तीसरी और शायद सबसे तात्कालिक वजह, सरकार पर पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने का दबाव बनाना। अब देखिए, गोडसे का जो सबसे बड़ा आरोप था वो था बंटवारे को लेकर। उसका कहना था कि देश के बंटवारे के लिए गांधी जी ही जिम्मेदार हैं। लेकिन जो ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स हैं, जो हमारे स्रोत बताते हैं, वो कहानी कुछ और ही है। सच तो ये है कि गांधी जी आखिरी दम तक बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने तो इसे रोकने के लिए जिन्ना को प्रधानमंत्री बनाने तक की पेशकश कर दी थी। और फिर आता है वो 55 करोड़ वाला मामला, जो एक तरह से आखिरी ट्रिगर बना। हुआ ये था कि कश्मीर मसले की वजह से भारत ने पाकिस्तान को दिए जाने वाले 55 करोड़ रुपए रोक लिए थे। इसके विरोध में 13 जनवरी को गांधी जी ने अनशन शुरू कर दिया। उनके दबाव में आकर सरकार को झुकना पड़ा और 18 जनवरी को ये पैसे पाकिस्तान को दे दिए गए। बस इसी बात से गोडसे और उसके जैसे कट्टरपंथी बुरी तरह भड़क गए, और इसका नतीजा 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या के रूप में सामने आया। तो गोडसे के इन तर्कों और इन घटनाओं के बाद वो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है जिससे हमने शुरुआत की थी। गोडसे को क्या समझा जाए, एक क्रांतिकारी या फिर एक आतंकवादी? चलिए, फैसला करने से पहले इन 2 शब्दों के मतलब को ठीक से समझ लेते हैं। आतंकवादी कौन है? वो जो अपने राजनीतिक मकसद को पूरा करने के लिए हिंसा और डर का इस्तेमाल करे। और क्रांतिकारी, वो जो समाज में एक बड़ा बुनियादी बदलाव लाना चाहता हो। तो अब इन परिभाषाओं की रोशनी में गोडसे के काम को कैसे देखा जाए? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें 2 और सवाल पूछने होंगे। पहला, क्या गोडसे ने एक निहत्थे अहिंसक इंसान को निशाना इसलिए बनाया ताकि समाज में डर फैल सके? और दूसरा, क्या बंटवारे के वक्त जो लाखों लोग मारे गए उसकी जिम्मेदारी सच में गांधी जी पर डाली जा सकती है? देखिए, स्रोत का ये मानना है कि गांधी जी को उस हिंसा का दोषी ठहराने के लिए कोई भी ठोस सबूत मौजूद नहीं है। वहीं दूसरी तरफ एक निहत्थे और देश के सबसे बड़े नेता की हत्या करके समाज में डर और अस्थिरता का माहौल बनाना, ये काम आतंकवादी कृत्य की परिभाषा के काफी करीब नजर आता है।
ये घटना भारतीय इतिहास और राजनीति पर एक ऐसा गहरा जख्म छोड़ गई जो आज भी पूरी तरह भरा नहीं है, और ये अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल भी छोड़ गई। अगर इस पूरे जटिल इतिहास को और भी गहराई से समझने में दिलचस्पी है तो एक किताब है जो बहुत मदद कर सकती है, रामचंद्र गुहा की इंडिया आफ्टर गांधी। और अच्छी बात यह है कि इस मोटी किताब का पूरा सार मतलब समरी सिर्फ 2 घंटे में कुकू एफएम ऐप पर सुन सकते हैं। और एक खास बात, अगर कूपन कोड मोहक 50 इस्तेमाल करते हैं तो पहले महीने की सब्सक्रिप्शन पर सीधा 50% का डिस्काउंट मिलेगा, मतलब सिर्फ 49 रुपए में। और जाते जाते एक आखिरी सवाल, क्या विचारों में मतभेद होने पर हिंसा का रास्ता अपनाना कभी भी सही हो सकता है? आज भी जब समाज का एक हिस्सा गोडसे को सही ठहराने की कोशिश करता है तो ये सवाल और भी जरूरी हो जाता है। ये हमारे समाज की सोच पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। इस पर विचार करना बहुत जरूरी है।